मैं आया था इस वक्त दवाई के लिए, परिवार अभी भेजा मैंने। तो बहुत मुश्किल है, हमारे पास कोई जरिया नहीं है, अब क्या कर सकते। एक बाथरूम है उधर में, मैंने बच्चे शिफ्ट किए क्योंकि ऐसे जा रहे थे कॉलेज, शू जा रहे थे। हाँ शू, जैसे मैं बोलता था कि अब मेरा मकान गया, अगर अल्लाह को बचाना था बच गए। मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह रहमी करे यार, तो बच जाएं, बस जान बचे तो और कुछ नहीं, जान बचे। और जो पहाड़ी इलाका है, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें बैंकर अगर गवर्नमेंट देगी तो बैंकर से हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। सरहदी जिला उड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं। उक्का दुक्का लोग यहाँ पे है। उड़ी का पूरा मार्केट बंद, लोग घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। आपने जिन्होंने ये मंजर जो है, गोलियों का, तबाही का मंजर जो है अपनी आंखों के सामने देखा। हाजी साहब, आप कहाँ रहते हैं? हम मंजूर अहमद मेरा नाम है, गरकोट के रहने वाले हैं। तो मैं आया था इस वक्त दवाई के लिए, परिवार अभी भेजा मैंने। तो बहुत मुश्किल है, हमारे पास कोई जरिया नहीं है, अब क्या कर सकते। अब हम गवर्नमेंट से ही पे रिक्वेस्ट करते कि अगर खुदा न खासा हालात ठीक हो गए तो हमारे कुछ बैंकर का इंतजाम करें, क्योंकि बैंकर में हमारी कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका जहाँ है वहाँ बहुत मुश्किल है। तो आपके घर को नुकसान हुआ? ना नुकसान तो आसे पास जो रिश्तेदार थे उधर पड़ गए। मेरे मकान में रहने रात को जो मेरा बाथरूम था, इतना एक बाथरूम है उधर में, मैंने बच्चे शिफ्ट किए क्योंकि ऐसे जा रहे थे कॉलेज, शू जा रहे थे। हाँ शू, जैसे मैं बोलता था कि अब मेरा मकान गया, अगर अल्लाह को बचाना था बच गए। तो इस वक्त मैंने वो शिफ्ट किए। सुबह कितने बजे वहां से निकले अपने घर से? मैं अभी निकला, अभी गवर्नमेंट के गाड़ियां दो गई ना, उनमें से बच्चे भेज दिए। मैं आया था यहाँ, मैं प्रेशर पेशेंट हूँ, दवाई नहीं मिल रही है। मैं अभी दवाई कहीं से लेऊंगा, बीवी भी खाती है, तो मैं भी खुद खाता हूँ प्रेशर की टेबलेट। अब टेबलेट लूंगा मैं तो वो भेज दिए मैंने। अब इस वक्त समझो जैनपुरा मेरी सिस्टर रहती है, एक लगी है, दूसरी रिश्तेदारों के पास भेज। जी रिश्तेदारों के पास भेज। मुझे बताइए ये भी कि आपके गांव में कितना बड़ा गांव है, कितने लोग हैं? अभी कोई गाँव है वो हमारा पास, अलबत्ता काफी जख्मी भी हो गए। एक बेचारा अब्दुल मजीद न्यायिक है, उसकी भी लग गई है, वो श्रीनगर ये बारामूला शिफ्ट कर गए। मेरे से तकरीबन 15-20 मिनट बाद इतना ही फैसला है। गांव खाली हो गया? पूरा गाँव कोई इक्का दुक्का घर में है बस, और कोई नहीं है। अब मैं भी परेशान हूँ, सब बच्चे भेज दिए। अब मैं क्या करूँ, जब वहाँ हालात, मैं तो घर में रहूंगा नहीं, रात को कहाँ रहूँगा, अब जाऊंगा कहीं, अल्लाह जाने अब कहाँ। कितनी गोलाबारी हुई? रात को नहीं हुई, तो एक दुका चल रहा था। अलबत्ता सुबह 5 बजे हमें मैंने नमाज नहीं पढ़ी। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा मकान गया, शूंत बस कुछ। ये उड़ी मार्केट जो है काफी हरा भरा रहता था, चहल पहल काफी रहती, आज है ही नहीं। मैं दवाई की दुकान भी बंद है, ये इस दुकान से मैं लेता था दवाई। वो देखो, ये तो आयुष्मान भारत की दुकान है, ये भी बंद है आज। बेचारा डर के मारे फिर क्या करेगा, पहले तो जान बचानी है। अब मुझे प्रेशर की दवाई, अब गरीब आदमी हूँ, पैसा है नहीं मेरे पास। ये बेचारा सस्ता देता था, जहाँ मुझे 70, 75, 80 रुपए की टेबलेट मिलती थी, या 10-15 रुपए में मिलता था पता। अब बीमार आ गया, अब सोचता हूँ यार लूंगा कहाँ से। माल मवेशी आपके पास है, उनको क्या किया? मवेशी है, बकरी है मेरे पास बेचारी, वो भी फाके उसको पत्थर शतर डाल दिया। अब इस वक्त मैंने 2-3 उसके साथ है, बच्चे भी हैं, तो इसी वक्त मतलब गवाल में डाली है। क्या करूँ, क्या लग रहा है हालात कैसे होने चाहिए? मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह रहमी करे यार, तो बच जाएं, बस जान बचे तो और कुछ नहीं, जान बचे। और जो पहाड़ी इलाका है, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें बैंकर अगर गवर्नमेंट देगी तो बैंकर से हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर बैंकर बनेगा। बात करने के लिए उड़ी मार्केट में हम इस वक्त मौजूद है। यकीन मानिए उक्का दुक्का लोग यहाँ पे चल रहे। अगर मेरे कैमरामैन लॉन्ग शॉट आपको दिखा पाए, ये देखिए यहाँ से लोग, हालांकि लोग कम चल रहे क्योंकि कोई दुकान पे है, किसी को माल निकालना, किसी को घर को देखना है। बाकी सारा आप ये मार्केट देख लीजिए, पूरा बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे भीड़ इतनी होती थी, हालांकि यहाँ पे काफ़ी घना मार्केट है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की आवाजाही यहाँ पे रहती है। आगे भी दिखाए कैमरामैन थोड़ा सा, ये आप देखिए सारे जितने भी फुटपाथ पे काम करने वाले थे, दुकानें थे, उक्का दुक्का लोग यहाँ पे है। लोगों की आवाजाही काफ़ी कम है। उड़ी पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। यहाँ पे भी लोग पलायन करने पे मजबूर हो गए। सुबह के 5 बजे लोगों का कहना है कि गोलाबारी इतनी हुई कि बच्चे डर गए, घर वाले डर गए। उसके बाद अपनी जान बचाते हुए लोग यहाँ से निकले
पलायन करने पे मजबूर हो गए और पहाड़ी इलाकों में यही कुछ सूरत हाल है हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे आम लोगों की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है और पहाड़ों पे लोगों का रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी और उस गोलाबारी के चलते हुए हमने देखा कि आम लोगों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं और लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शेलिंग की गई, उसके बाद लोग घर छोड़ने पे मजबूर हो गए, लोग यहाँ से मुख्तलिफ जगहों पे शिफ्ट हो गए, लोगों ने अपना सब कुछ यहीं पे छोड़ा, अपनी जान मुश्किल से बचा पाए। इन लोगों का कहना है कि सरहदों पे जो लोग रहते हैं, जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई भी वार होता है, कुछ भी कन्फ्लिक्ट होता है, उसके बाद वो आम लोगों के ऊपर असर पड़ता है और जिसके कारण जो है आम लोग मजबूर हो गए इस पहाड़ी इलाके को छोड़ने के लिए, जहाँ पे जितने भी LOC के साथ लोग रहते हैं उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया। मुख्तलिफ शेल्टर हाउसेस में कल तक लोग अपने आशियाने में रहते थे, मगर अब जो है लोग सरहद पहाड़ियों से निकल के जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे शिफ्ट हो गए हैं। और उड़ी का ये मार्केट खुद कहानी कह रहा है कि कितना सुनसान ये मार्केट है। कल तक यहाँ पे चहल पहल काफ़ी ज़्यादा रहती थी, मगर पाकिस्तान की तरफ से इतनी शेलिंग और गोलाबारी हुई, फायरिंग हुई, उसके बाद लोग मजबूर हो गए इस जगह को छोड़ने के लिए। कैमरामैन इशफाक के साथ उबैद मलिक, अर्ली टाइम्स के लिए उड़ी से।